हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज है करवा चौथ का दिन और आज का पूरा दिन मेरा ये ख़ास होने वाला है क्योंकि व्रत के साथ पूरे बहुत काम होते हैं। आज व्रत भी करना होता है, खुद को अच्छे से रेडी भी करना होता है, उसके साथ खाना भी प्रिपेयर करना होता है। तो इस पूरे ब्लॉग में मैं आपको यही दिखाऊंगी कि आज हम क्या क्या करते हैं। तो सबसे पहले तो उठ करके मैंने अपनी मेहंदी देखी और ये बहुत ही अच्छा कलर आया हुआ था। आई नो इतना डार्क नहीं है, लेकिन शाम को मेरी मेहंदी डार्क हो जाती है फाइनली। और ये मुझे बहुत अच्छी डिज़ाइन भी लगी हुई थी आज तो मैं एकदम खुश थी अपनी मेहंदी से। इधर मैंने अयांश को प्यार किया और फिर चली गई थी किचन में क्योंकि आज था हस्बैंड का ऑफिस। तो मुझे बनाने थे पराठे और चाय, क्योंकि ऑफिस का दिन हो या फिर ऐसे ही छुट्टी का दिन हो तो भी मम्मी सब्जी प्रिपेयर कर देती हैं कि ज़्यादा बर्डन ना रहे मुझे। तो बस मैंने ये सारे पराठे बना लिए थे और इधर मम्मी ने सब्ज़ी भी बना दी थी। तो आज सब्ज़ी में मम्मी ने बनाई थी पनीर की भुर्जी और उसमें मटर वगैरह मिक्स कर दिया था। तो ये काफ़ी, हस्बैंड बता रहे थे कि काफ़ी टेस्टी थी। तो इसके साथ मैंने चाय भी बना दिया था और शाम की तैयारी मम्मी कुछ कुछ करके पहले ही रख देती हैं क्योंकि शाम में बहुत हड़बड़ी हो जाती है और अयांश भी अभी छोटा है तो बहुत परेशान करता है हमें। तो बस मैं आ गई थी अपने रूम में ये सब देख करके और इधर मैंने सोचा कि अयांश हो रहा है तो क्यों नहीं अपने बैंगल्स निकाल लिया जाए। तो आज के दिन का पूरा आउटफिट मेरा रेड होने वाला है। तो बस मैंने अपने सारे बैंगल्स निकाल लिए थे और मैंने मैचिंग के ही बैंगल्स सेलेक्ट किए थे, कुछ कंट्रास्ट नहीं यूज़ किया था। और ये काफ़ी अच्छे बैंगल्स लगते हैं मुझे, कांच वाले। और इसके साथ मैंने अपने बिछुए भी निकाल लिए थे क्योंकि सब कुछ नया पहनो ना तो अच्छा लगता है। तो ये बिछुए मैं करवा चौथ के लिए लेके आई थी। इधर अयांश भी उठ गया था और इसे पता नहीं क्यों आज बहुत चीख आ रही थी। तो मेरे पास ही आ रहा था, ये अलमारी खुला हुआ था तो मैं इसे लेकर के गई थी कि सोचा क्यों ना ब्रश करा दिया जाए। जब भी छुट्टी वाला दिन होता है या फिर मेरे पास टाइम होता है सुबह में तो मैं इसे प्रेफर करती हूँ कि इसको ब्रश करा दिया जाए। तो बस मैं इसे लेकर के ब्रश करा करके बाहर की और उसके बाद खुद हो गई थी रेडी। और आज का मेरा ये रेड आउटफिट था। तो मैंने अपने साथ अयांश को भी नहला धुला दिया था। अब सुबह देखो बहुत कुछ काम नहीं हो पाता तो मैंने सोचा क्यों ना इसको भी रेडी कर दिया जाए क्योंकि आज मेड भी नहीं आने वाली थी। तो बस मैंने इन्हें काजल लगाया। और आप बताना, आप अपने बच्चों की आंखों में काजल लगाते हो कि नहीं लगाते। और ये मैंने होममेड काजल बनाया है, बादाम के तेल से। अयांश भी इसे बहुत प्यार से लगवाता है। काजल अगर लगाना होता है ना तो वही आराम से गोदी में बैठ के बहुत प्यार से लगवा लेता, बिल्कुल नहीं परेशान करता। तो बस मैं भी हाफ़ रेडी हुई थी तो मैं चली गई थी फुल रेडी होने। और इधर मैंने अभी बैंगल्स वगैरह नहीं पहने थे तो मम्मी बोल रही थी तुमने हाथ में कड़े क्यों नहीं डाले। तो बस मैंने कड़े निकाल लिए थे अपने सारे और उन्हें पहनने थे मुझे। और ये सारे कड़े मैं अपने मायके से लेकर के आती हूँ कौड़ी राम से। और वहाँ पे एक भैया की शॉप है, बहुत अच्छे अच्छे कड़े देते हैं वो। तो बस मैंने इन कड़ों को निकाला और पहना। आप खुद देख सकते हो कितने प्यारे लग रहे हैं ये। और मेरी मेहंदी का कलर भी बहुत ही अच्छा आ चुका है अब तो। और फिर मैंने अपने ईयरिंग्स निकाले तो अयांश भी आ गया था कि मुझे भी पहनना है ईयरिंग्स। तो मैंने उसे पहनाया लेकिन उसे अपना फेस कुछ अच्छा नहीं लग रहा था तो उसने मुझे निकाल करके दे दिया, मम्मा लो तुम ही पहनो, ये सब मेरे काम की चीज़ नहीं है। तो बस मैंने अब लिया और ख़ुद को रेडी किया फुली। और आप देख सकते हो कि आज का मेरा ये आउटफिट है और आज करवा चौथ का मॉर्निंग है। तो मैं कैसी लग रही हूँ। और फिर मैंने सोचा क्यों ना लगे हाथ पायल वगैरह बदल लिए जाए। तो बस मैंने पायल बदले और जो बिछे सुबह में निकाले थे वो चेंज किए। और फिर नेल पेंट्स वगैरह भी लगा लिए थे, पैरों में भी हाथ में भी, क्योंकि टाइम नहीं रहता है बिल्कुल ऑफिस के टाइम पे। और आज तो फ्राइडे भी था तो आज मैंने सोचा क्यों ना नेल्स वगैरह में वो कर लिया जाए। तो मैंने वो सब किया और फिर मुझे याद आया क्यों ना करवा चौथ की थाली निकाल ली जाए क्योंकि ये सबसे ख़ास होती है। और मैं 3-4 साल से यही थाली यूज़ करती हूँ, ये मेरा चौथा साल है व्रत का। और ये मैंने खुद प्रिपेयर किया था अपनी शादी में।
तो बस मैं आ गई थी मम्मी के पैरों में नेल पेंट्स वगैरह लगाने, और आलता भी लगा दिया था। और मैंने अपने पैरों में भी सेम ऐसे ही आलता लगाया था। तो मेरी सिस्टर का कॉल आ गया, तो उसने पूछा कैसा लगाया। तो मैंने उसको दिखाया, तो वो बोली अरे यार क्या बुज़ुर्गों जैसा लगा रही है, पहले लोग जैसे लगाते थे, थोड़ा अलग सा यूनिक सा लगाओ। तो फिर मैंने ये डिज़ाइन बनाया। और फिर मम्मी आ गई थी किचन में, क्योंकि शाम का खाना भी बनाना था। अयांश भी इनकी हेल्प कराने आ ही गया था। तो बस मम्मी ने लगा दिए थे चावल के आटे, और उसके साथ ये सब कुछ तैयारी कर दी थी। जैसे खीर बनना था, सरसों मसाले वाली सब्ज़ी बननी थी, तो मसाले वगैरह पीस करके मम्मी ने उसे छौंक दिया था, भुनने के लिए रख दिया था। तो वो सब हो रहा था, तो मैं भी आ गई थी उनकी हेल्प कराने किचन में। और आज बनने वाली थी आलू टमाटर की सरसों मसाले वाली सब्ज़ी। तो बस मैंने सारे आलूओं को छीला, उसको मैश, जैसे मेरी मम्मी जो है वो काट देती हैं आलूओं को, तो मुझे लगता है कि वो उतना मज़ा नहीं आता है। तो मैंने सारे आलूओं को ऐसे मैश कर दिया था, और ये सच में काफ़ी टेस्टी सब्ज़ी बनती है। और जब चावल का आटा लगे तो समझ जाओ कि, और दाल भीगे हुए हो तो समझ जाओ कि घर में फ़रे बनने वाले हैं। तो बस मैंने सारी चिड़िया एक तरफ बना करके रख ली थी, और उसके साथ फ़रों की तैयारी कर दी थी। क्योंकि एक बार जब पानी उबलने लगता है ना, तो बिल्कुल समय नहीं रहता कि आप बेल करके उसे कट करके और उसमें दाल भर करके रखो। तो मैंने ये सब तैयारी कर दी थी, और इधर मम्मी भी लगी हुई थी दाल पीसने में और उसमें सब मसाले वगैरह मिक्स करने में। तो बस मैंने तो सारे पहले ये फ़रे वाले जो भी वो होते उसकी तैयारी कर दी थी। और इधर इधर अयांश भी खेल ही रहा था, क्योंकि अभी उसको बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, अब ये सब करते हैं। और इधर मम्मी ने दाल में सारे मसाले मिक्स कर दिए थे, हल्दी नमक और हींग वगैरह जो गरम मसाले होते हैं वो, और इसमें ऑयल ग्रीस करके और ये सब सारे फ़रे बना दिए थे। ये नीलम की कढ़ाई है, जो मतलब हमको मिली थी अराउंड 1700-1800 में, 2 साल पहले लिया था मैंने। और ये काफ़ी अच्छी है, इसमें फ़रे काफ़ी अच्छे से बन जाते हैं। और इधर देखो मेरे यहाँ सबको फ़रे पसंद नहीं होते, तो मुझे आज खाने में पूरी भी बनानी थी। तो बस मैंने सारी पूरियाँ एक एक करके तल दी थी। और ये पूरी तलते तलते मुझे इतना लेट हो चुका था। खाने का आइटम तो ठीक है 2 ही 4 होते हैं, लेकिन टाइम बहुत लग जाता है। जब फ़रे बनाने होते हैं ना, तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है। और मुझे रेडी भी होना था, तो मैं तो ये सब करके फिर चली गई थी रेडी होने। फिर मम्मी ने बुलाया कि देखो ये कैसे निकलेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आता है इस कढ़ाई में कि थोड़ा सा गर्म होता है, तुरंत हम इसको नहीं निकाल सकते, थोड़ी देर छोड़ना पड़ता है कि इसके पूरे भाप निकल जाए, फिर निकाल लो। और ये सब करके मैं चली गई थी रूम में रेडी होने। और आज का मेरा शाम का आउटफिट होने वाला है ये बनारसी साड़ी। तो अभी तो ये नई साड़ी नहीं है, ये पुरानी साड़ी है, लेकिन मैंने इसे शाम में पहन लिया था, क्योंकि सुबह मैंने एक कपड़ा नया पहना था। तो बस मैंने इसके साथ ये सारी चीज़ें निकाल ली थी। और इधर ये रहा मेरा लुक। अभी मैंने कुछ अभी पहना नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना पहले चूड़ियाँ वगैरह पहन ली जाए, क्योंकि अयांश भी उठ चुका था सो करके। और वो बहुत बदमाशी करता है। वो जब भी हम लोग मतलब कुछ करने जाते हैं, तो मैंने तो दरवाज़ा बंद करके फिर ये सब किया। और इधर मैंने बैंगल्स पहन लिए थे, और रेड आउटफिट था, तो मैंने सोचा क्यों ना रेडी ये पहना जाए। तो मैंने सब कुछ ये पहन लिया। फिर शादी वाली चुनरी वगैरह भी निकाल ली थी। और शादी की चुनरी यार इसमें कंपलसरी होती है, क्योंकि इसमें कथा सुनना होता है, पूजा करना होता है। तो बस मैंने अपने आप को रेडी किया, और ये रहा मेरा फाइनल लुक। आप बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। और थोड़ी सी हड़बड़ी हो जाती है शाम को। तो फिर मैं चली गई थी कथा करने। इधर मम्मी ने 2 कथा की, और उसके बाद 2 कथा मैंने की, क्योंकि करवा चौथ का दिन है, तो इसमें 4 कथाएं होती हैं कुल। तो मम्मी ने 2 कर दिए थे, उसके बाद मैंने भी 2 लगातार पढ़ दिए थे। और इधर चाँद भी निकल चुका था,
तो पूरे मतलब पटाखे की आवाज़ आ रही थी कि हाँ, जब चाँद निकलता हमारे यहाँ तो बच्चे पटाखे बहुत फोड़ते हैं, तो बस वही। इधर हस्बैंड भी आ गए थे ऑफिस से, तो उन्हें खुद को तैयार करना था और फिर अयांश को भी रेडी करना था, तो वो वही करने चले गए थे। और इधर अयांश को रेडी करके उन्होंने भेज दिया था हमारे पास, क्योंकि हमारी कथा भी ख़त्म हो चुकी थी, तो हम बैठे हुए थे। तो फिर अयांश पापा पापा चिल्ला रहा था, क्योंकि उसको जाना था कमरे में, कि जब भी कोई रहता है तो वो वहीं जाता है। फिर अर्घ का टाइम हो गया, तो फिर पापा ने मम्मी को अर्घ दिया। और कुछ इसमें रहता है चूड़ा वगैरह, सिक्के वगैरह, जिसको लेकर के हाथ में अर्घ वो देना रहता है। और फिर मेरी बारी आई, तो हमने तो एक गलती कर दी थी। चलो आपको आगे दिखाती हूँ। इधर अयांश घूम रहा था इधर उधर, क्योंकि पूजा वाले जगह रहता है ना, तो वो कुछ चीज़ें उसको नहीं लगती हैं, तो वही छूता रहता है वो। और उसके बाद मेरा टाइम आया, तो मैंने सारे सामान लिए। और इधर में हमसे तो एक गलती हो गई थी, क्योंकि मैंने सारे सामान लिए थे पहली बार, और उसके बाद ये अर्घ दिया हस्बैंड ने, और उसके बाद मैंने सारे सामान ऐसे ही गिरा दिए थे, मतलब बिना घूमे ही। फिर हस्बैंड ने भी बोला कि अरे एक बार घूम के गिराना है। इधर मम्मी हमको इंस्ट्रक्ट कर रही थी बार बार कि देखो एक बार घूम लो, उसके बाद गिराओ। तो फिर उसके बाद फिर और सारे मैंने जो है वो अच्छे से किए। पहला तो हमसे गलती से हो गया था, पहला और दूसरा दोनों मैंने गलती कर दी थी दोनों में। और उसके बाद फिर तीसरी और चौथी बार मैंने इसको सही किया, और फिर मैंने अपनी पूजा कंप्लीट की। इसके बाद फिर हमें करना होता है आरती। तो हमें आज गणेश जी की भी आरती करनी होती है और शंकर भगवान की भी आरती करनी होती है। तो बस अयांश को पापा लेकर के बाहर गए हुए थे, क्योंकि वो बहुत परेशान करता है इन सब चीज़ों में। तो उसके बाद फिर हमने आरती अपनी स्टार्ट कर दी थी। और आरती करते करते इतना टाइम हो गया था कि सब लोग हमारे यहाँ पे इस बिल्डिंग में 6 फ्लैट्स हैं, और 6 में मतलब सब लोग रहते हैं, जो लोग करते हैं करवा चौथ, वो सब लोग जा करके ऊपर से आ चुके थे चांद के दर्शन करके, और हम ही सबसे लेट थे। क्योंकि अयांश भी अभी छोटा है और इतना खाना वगैरह बनाना होता है, तो हमें टाइम लग जाता है। तो बस हमने मिल कर के आरती की। इधर अयांश ने भी ज्वाइन किया हमें आरती के टाइम पे। और फिर सबसे पहले तो आरती मैंने की, उसके बाद हस्बैंड ने दिखाई थी, और उसके बाद फिर पापा ने भी आरती दिखाई। और फिर ऐसे ही हमारे ये पूजा कंप्लीट होती है करवा चौथ वाली। आप बताना कि आप करवा चौथ के दिन क्या क्या करते हो, कैसे करते हो। और बस फिर हम चले गए थे छत पे, क्योंकि चांद के दर्शन करने थे, पूजा करनी थी हमें। और इधर मैं ही चन्नी में चेहरा देखती हूँ अपने हस्बैंड का, मम्मी नहीं देखती हैं। जैसे वो कह रही थी कि मैं पहले से नहीं देखती हूँ, तो इस वजह से नहीं करती हूँ, लेकिन तुम्हें अगर करना है तो तुम स्टार्ट कर सकती हो। तो इस वजह से मैं अपना पूरा सामान लेकर के आई थी। और सबसे पहले तो हमें चांद को अर्घ देना होता है, अगरबत्ती वगैरह दिखानी पड़ती है, कपूर जलाना पड़ता है। तो ये सब मैंने किया, पूजा जो भी मम्मी बता रही थी जैसे जैसे वैसे वैसे मैंने किया। और इधर अभी हवा बहुत थी, तो हमें बहुत बचा बचा के करना था सब कुछ। तो मैंने तो पहले दिया जलाया था इसमें, और उसके बाद हस्बैंड की पूजा की। और फिर अभी व्रत खोलने का टाइम था, तो मैंने सोचा क्यों ना पैर छू लिया जाए, क्योंकि ये स्टेप मैं भूल गई थी। तो फिर मैंने पैर छुए और उसके बाद अपना व्रत तोड़ा। तो आज का दिन ऐसा ही था हमारा। और फिर हम आ गए थे अपने कमरे में कुछ रील्स बनाने। इधर अयांश खा रहा था लैया भूजा, क्योंकि उसको भी भूख लगी हुई थी। और फिर इधर मैंने निकाल दिया था ये यम्मी सा खाना सबके लिए, जिसमें थी ये सरसों मसाले वाली सब्ज़ी, और उसके साथ सेवई, पूरी, और ये फरे। तो बस आज के हमारे डिनर में यही होता है। आप बताना कि आप करवा चौथ में क्या क्या बनाते हो और कैसे पूजा करते हो, क्या करते हो। और इधर अयांश के लिए कुछ खाने के लिए नहीं था, तो मैंने उसके लिए बना दी थी ये सूजी की खीर। और इसमें मैं मिला देती हूँ खजूर, क्योंकि चीनी बहुत नुकसान करता है बच्चों को। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं।